अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी शान को एक शेर में बयान फरमाया और दीगर लोगों ने जो शान बयान फरमाई तो पूरी नात लिखी, या तो ना बयान कर सके तो दो शेर लिखे। लेकिन ये आला हज़रत का कमाल है, फरमाते हैं नूर बिनते नूर, यानी आप फरमाते हैं सरकार सैयदा फातिमा के हवाले का वो खुद नूर, फिर फरमाते बिनते नूर, बीवी भी नूर की, माँ भी नूर की, यानी हसनैन करीमैन भी नूर, और फिर उनकी माँ नूर, यानी नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर, यानी मौला अली की बीवी सरकार सैयदा सरकार मौलाए कायनात भी नूर। फिर कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर की मुतलक अनीज अल्लाह लमा नूर का। फिर कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब इससे बड़ी शान क्या करें कि नूर कहा, फिर औलाद को नूर कहा, शौहर को नूर कहा, फिर कहा हसनैन करीमैन तो नूर ही नूर। फिर कहते हैं नस्ले कयामत तक चले जो भी आपकी नस्ल का होगा वो सब नूर नूर होगा। यानी ये है सरकार फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान है। फिर फरमाते हैं, देखो फिर हुजूर के बारे में आपने क्या कहा, फरमाते हैं कि सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, ये हजरत फातिमा के अलकाब है। फरमाया गया सरकार सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के अलकाबात के हवाले से, फरमाया 100 लक़ब ऐसे हैं जो सरकार सैयदा फातिमा के हैं, 100 अलकाबात, और एक लक़ब में इतनी जामियत, अभी बताऊंगा खाली एक या दो लक़ब। फिर सोचो कि 100 लक़बों की तफसीर करे तो फिर हमारे जुमा भी खत्म हो जाए, बल्कि यूं कहो जिंदगियां खत्म हो जाए। सरकार फातिमा की शान कोई बयान नहीं कर सकता है। फरमाते हैं सैयदा, और ये भी याद रखना, मैं अब बयान शुरू हो गया, शेर ही में बयान सुन ले वरना फिर टाइम बहुत कम है। अब देखो सैयदुल अंबिया किसको कहा गया, सैयदुल अंबिया किसे कहा गया, सरकार की जात को, यानी सरदार। फरमाते पूरी दुनिया ये कहती है कि सैयदुल अंबिया हुजूर सैयदों के सरदार, लेकिन फरमाया सरकार की ज़बाने हाल से, आपकी ज़बाने मुबारक से अगर किसी हस्ती के लिए सैयदा का लफ्ज निकला है, दुनिया के अंदर असहाबे किराम की जमात भी मौजूद थी, यहाँ तक के मौलाए कायनात शेर खुदा भी मौजूद, लेकिन कहते सैयदा का लक़ब जिसको मिला है ज़बाने रिसालत से वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। अब सोचे कि लोग कहते हैं आला हज़रत की शायरी, मेरे इमाम की शायरी खाली शायरी नहीं है, शायर तो गालिब भी हुआ है, शायर तो इकबाल भी हुआ है, लेकिन अगर हदीस को देखें और इमाम अहमद रजा की शायरी को देखें तो फिर देखें जहां ऐसा लगता है कि लोग हदीस बयान करते हैं, वही आला हज़रत का शेर पढ़ लो तो शेर में भी हदीस मुस्तफा नजर आती है, शेर में भी हदीस मुस्तफा नजर आती है। कहते सैयदा, फिर का तैयबा पाकीज़ा। अब क्या है तैयबा, अब हदीस सुने तो सुभान अल्लाह। आला हजरत को कोई समझ लो तो फिर तेरे दिल में इसके रसूल भी आएगा और इसके सहाबा भी आएगा, इसके अहले बैत भी आएगा। अब देखो ये शेर आला हजरत का और हदीस भी बयान कर रहा हूँ, खयानत नहीं कर रहा हूँ, डंडी नहीं मार रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा इमाम है इसलिए कि मेरे इमाम को तो गैर भी इमाम मानते हैं, इसलिए कि जब कोई मसला फंसता है तो कहते खान साहब की किताब लेकर आओ तो मसला हल हो जाएगा, फिर वो भी खान साहब कहते नजर आते हैं। कहते सैयदा तैयबा। अब इस हदीस को अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने रिवायत किया। अब रावी भी कितना मजबूत, यानी रावी मीनिंग कि जिसने हदीस को सुना, जिसने हदीस को सुना किससे, सरकार से, इसको कहते हैं रावी। तो अभी मान लो कि कोई हादसा हुआ और कोई मोतबर आदमी मुझे कहे तो मैं कहूंगा ना कंप्लीट आदमी की गवाही है या झूठा,
झूठा खबर पड़ जाए, झूठा नहीं है। और अगर कोई नेक आदमी कहते तो कहना यार कंप्लीट नमाजी आदमी ने किया है, यानी कोई रावी, इसको भी रावी कह सकते हैं, हदीस का रावी नहीं, आपकी बात का भी रावी होता है, यानी जिसने सुना या देखा। तो का आई विटनेस हो या सुनने वाला हो, दोनों कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। अब ये हदीस को सुनने वाला अगर कोई सहाबी हो तो वकुल्ना वादल्लाहुल हुस्ना में तो सब जन्नती है, लेकिन चूंकि सहाबा में भी दर्जे हैं। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद की शान ये है, आपके हवाले से सरकार फरमाते हैं, लोगों सुनो, अगर किसी को जिब्राइल अमीन की तर्ज पे कुरान सीखना हो, पूरी उम्मत के अंदर एक हस्ती ऐसी है जो जिब्राइल की तर्ज पे कुरान पढ़ती है, वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। कि जिसको कुरान, अब सोचे जिब्राइल अमीन कुरान पढ़े, वो कुरान ऐसा कुरान अब्दुल्ला इब्ने मसूद पढ़ते हैं। और आपका काम क्या था? सरकार के वजू का पानी लेकर आना, सरकार के लिए गुस्ल का पानी लेकर आना, सरकार की नाले ने पाक को अपने सीने और सर पे उठाना, आपका काम ये था। हुजूर के मिसबाक को अपने हाथों में रखना, हुजूर की खिदमत करना। कुरान कहता है, ए लोगों सुनो, जब तुम नबी के दरवाजे पर जाओ तो हाथ से दस्तक ना दिया करो। लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह तेरे घर के बाहर तो लोग मुक्के मारते हैं, यहाँ नाखून के इशारा करने से कुरान मना करता है, नहीं इशारा कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि वो अदब रसूल है, वो बारगाह रिसालत है। कुरान वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि कोई भी नबी के दरवाजे पर जाए तो दस्तक दे सकता नहीं। ये सहाबी के लिए भी हुक्म था, कयामत तक के लिए हुक्म है, नाखून से भी नहीं दे सकते। दस्तक समझते हैं, दरवाजा खटखटाना, नुज़ूर का इजाजत नहीं। और किसने कहा? इन्नल्लज़ीना युनादूना, इस आयत के अंदर मौजूद है, कुरान ने कहा। लेकिन फरमाते अब्दुल्ला इब्ने मसूद, आपको इजाजत है। इसको कहते इख्तियार और पावर। कहते कुछ इख्तियार नहीं था। मैं कहता हूं इख्तियार होता ना होता तो हजरत सुराका के लिए सोने के कंगन हलाल ना होते। अगर इख्तियार ना होता तो अबू हुरैरा के लिए 6 महीने का बकरी का बच्चा ज़बह कर दे, फिर भी कुर्बानी हो जाया करती है। इख्तियार ना होता तो नापाकी की हालत में कोई भी मर्द हो मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है। लेकिन अली, मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तू इस हाल में भी मस्जिद में दाखिल हो सकता है, तो इस हाल में भी मस्जिद में दाखिल। इसको कहते हैं इख्तियार और पावर। सरकार फरमाते सबके लिए हुक्म अलग है। अब्दुल्ला तेरे लिए हुक्म ये है कि तू बगैर इजाजत भी आ सकता है, आवाज भी लगा सकता है, दस्तक भी दे सकता है। ये वो सहाबी है, सरकार फरमाते मेरी उम्मत का मुफ्ती है। सरकार ने इनके बारे में हदीस बयान फरमाई और सरकार ने इनको अपने बगल में लिया। ये हदीस बयान करते वक्त का मंजर बोल रहा हूँ, इसको भी मुलाहिजा करे कि बात कितनी कीमती और जो है कितनी अहमियतों की हामिल है। लिया और फिर काली कमड़ी उड़ा दी। सहाबा कहते कि इतना खास कि सरकार ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन इतनी मोहब्बत ये भी अब्दुल्ला इब्ने मसूद से, और हमारा राब्ता इनसे ऐसा है कि हमारी फिक़्ह हनफी जो रखी गई, जिसकी बुनियाद इमाम आज़म अबू हनीफा ने, रिवायत हदीस पढ़ो तो ज्यादातर अब्दुल्ला इब्ने मसूद की मिलती नजर आती है। कहते आपका इनके खास करम इतना क्यों? तो सरकार का जवाब सुने। सरकार फरमाते अल्लाह ने नहीं, सरकार फरमाते हर एक का हिस्सा रब ने रखा है, जिसका जैसा हिस्सा अब्दुल्ला इब्ने मसूद का हिस्सा ऐसा है कि मैं उससे ज्यादा मोहब्बत करूं। कहते अब सुनो अब्दुल्ला इब्ने मसूद, कहते राज और नियाज की बातें होने लगी। फिर कहते हैं सरकार के सुनो मेरी बेटी, अब देखो सैयदा पाक की फजीलत अल्लाह के रसूल किसे बोल रहे हैं, किसे बता रहे हैं, इसलिए कि उम्मत का फकीह है, उम्मत का मुफ्ती है, नालेने मुस्तफा उठाने वाले हैं, मिसवाके मुस्तफा उठाने वाले हैं, हुजूर के लिए खिदमत गुजार है, जिनके लिए दरवाजा खटखटाने की इजाजत भी अता फरमाई। कहते हैं मेरी बेटी की पाकीज़गी की वजह से, जोर से सुभान अल्लाह। भाई रोजा तो मैंने भी रखा है, कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। कहते हैं मेरी बेटी की पाकीज़गी की वजह से अल्लाह ने उसकी औलाद में जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा कि सैयद को अजाब होगा कब्र का, तो मेरे इमाम फतावा रज़िया में लिखते हैं अगर वो इंदल्लाह सैयद है कि हकीकत का ओरिजिनल सैयद है, तो फरमाते आग का अजाब भी नहीं होगा और हशर में भी अजाब नहीं होगा,
ने फरमाया था मेरी बेटी फातिमा की वजह से, अल्लाह ने उसकी इफ्फत की वजह से, पारसाई की वजह से, पाकिज़गी की वजह से, तैयब होने की वजह से उसकी औलाद पे जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। सैयदा, अभी तो यही शेर पे हमारी गाड़ी अटकी है। तैयबा, ताहिरा, आबेदा, साहिदा, जाने अहमद की, किसकी? अहमद किसका नाम? सरकार का नाम। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान। तो सैयदा की शान ये है कि आप तैयबा है। और दूसरी बात सुने, मैं आज चंद बातें करूंगा कि मतलब हर साल की तरह रिपीट ना हो इंशाल्लाह, और हो भी जाए तो माफ करना, इसलिए कि अब नई किताब तो नहीं छप सकती, जो है वही बयान की जाएगी। लेकिन खैर, उनका जिक्र वो पाकीज़ा है कि फरमाते उनके नाम की रिवायत की हदीस को बयान करके पागल पे फूंक दो तो अल्लाह उसके पागलपन को दूर कर देता है। ये जिक्र इतना मुबारक है, भले सुनते हैं लेकिन जब हमारे दिल में फरहत महसूस होती है, जब सैयदा का नाम सुनकर हमारे चेहरे मुस्कुराते हैं, यकीन न जानो हश्र के मैदान में किसी की नहीं चलेगी, इनके अब्बू की चलेगी, इनके अब्बा की चलेगी। इसलिए कि जाने कायनात ही तो महशर में शफाअत करेंगे। आपके हवाले से आता है, दुनिया में 2 बतूल हुई। कितनी बतूल हुई? अब बतूल को खोलता हूं, बतूल क्या है इंशाल्लाह समझ जाएंगे, और नगीना मस्जिद की पब्लिक तो समझ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं दुनिया में कितनी बतूल हुई? पूरी कायनात में। अब कयामत तक कोई नहीं होगा, कयामत तक कुछ मनसब ऐसे हैं कि अब किसी को मिल सकते, अब हर एक कोई अबू बकर सिद्दीक नहीं हो सकता। चाहे कोई कुछ भी भौंक दे मिंबर पे बैठकर, तू कुछ भी कहे, लेकिन सिहाबा का खुतबा तो कुरान पढ़ता नजर आता है। हर महीना रमजान का मुबारक महीना हो, मुसल्ले पर हाफिज सहाबा की अजमत और अहले बैत को भी बयान करता है। बहरहाल फरमाते 2 बतूल हुई। दुनिया में कितनी बतूल हुई? अब बतूल के माने बहुत है, लेकिन चंद बातें पहले कौन है ये सुन ले। एक तो आप समझ गए कि सैयदा पाक, भले मैं नाम नहीं लूंगा, इतना तो समझ गए। और एक है हजरत इमरान की बेटी हजरत मरियम, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा। 2 बतूल। इनके अलावा दुनिया में कोई बतूल हुई भी नहीं और हो सकती भी। बतूल की शान क्या है? और मतलब ये है कि अय्याम मखसूसा जिसको कहा जाता है कि औरतों को कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जिनमें उनको नमाज और रोजा रखने की इजाजत, नमाज माफ है, रोजे की कज़ा है, नमाज माफ है और रोजे की कज़ा है। समझ गए? कुछ दिन ऐसे औरतों के होते हैं कि जिनमें उनको इन हालात से गुजरना पड़ता है कि उन पे इबादत माफ, उस वक्त रोजे कज़ा और नमाज माफ होती है। अय्याम मखसूसा, हैज और निफास के दिन हर एक औरत को होते हैं। और इससे मेडिकल साइंस और ये अगर हम जोड़े तो बहुत सारी चीजें, अब मैं उधर नहीं जाता, कभी इंशाल्लाह इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि ये चीज अल्लाह ने औरतों के अंदर जो रखी है ये सब में होती है, कोई इससे लेकिन दुनिया में 2 बतूल ऐसी कि हजरत मरियम, इनके बारे में भी ऐसा नहीं आता, ये करामत है, वरना अभी बताऊं। और ये चीज ऐसी है कि जिससे बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, ये ना हो तो औलाद होने के चांस नहीं होते, बस ये समझ जाओ। ये मेडिकल भी कह रहा है और फिर इस्लाम में भी मेडिकल तो खुल के कह रहा है कि अगर ये ना हो, औरत इस चीज से ना गुजरे, तो उसको ये चीजों पॉसिबल नहीं है। लेकिन हजरत मरियम को ईसा हुए, और कुरान क्या कहता है कि जिब्राइल तुम जाओ और बेटा दो, आपने मारी फूंक, तवज्जो, सबकी तवज्जो चाहूंगा, आपने मारी, कोई सोएगा नहीं भैया, हम भी मेहनत से बोल रहे हैं, रोजा रख के, कोई सोएगा नहीं, हर बार सोने का इजाजत, लेकिन आज कोई नहीं सोएगा, सब इधर देखेंगे, इसलिए कि मौजू बहुत मुबारक है और ऐसे जिक्र मुबारक में गफलत नहीं होनी चाहिए। वरना मैं कभी नहीं कहता आप सो, जिसको जो करना है करो, मैं तो बोल के चले जाऊंगा, लेकिन आज नहीं सोएगा। कहते हैं कि उनको तो मारी फूंक और रब ने कहा कि तुम बेटा दो, और ईसा रूहुल्लाह की विलादत हुई। लेकिन यहां मामला और है, निकाह भी होता है,
और कराने वाली हस्ती जाने कायनात होती है। और सरकार कहते हैं फातिमा मैंने तेरा निकाह दुनिया के बेहतरीन इंसान के साथ किया है, जिसको अल्लाह भी महबूब रखता है, मुस्तफा भी महबूब रखता है। फिर हसनैन करीमैन का वजूद, हजरत मोहसिन का वजूद, हजरत ज़ैनब का वजूद। तो कहते हैं अब देखो हदीस सुनते हैं इस पे कि एक बतूल का मामला कि इस चीज से पाक, तो वो है हजरत मरियम। आपका तो निकाह भी नहीं हुआ, तोहमत भी लगाई गई, तो कहा काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, गवाही ईसा रूहुल्लाह ने दे दी। पाकिस्तान की बात आई तो गवाही रब ने ईसा के जरिए दिलवा दी। अब सैयदा पाक का निकाह होता है, हसनैन करीमैन का विलादत भी होती है। हजरत अस्मा बिन्त उमैस कहती है कि जिस वक्त इमाम हसन की विलादत हुई थी, और अस्मा बिन्त उमैस कौन है? आपका दिल मचल जाएगा, बता दो इनका रिश्ता अबू बकर सिद्दीक की बीवी है। सुभान अल्लाह सरकार। और जब हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो इन्होंने निकाह मौला अली के साथ किया था। सुभान अल्लाह। इनका निकाह किसके साथ हुआ था? मौला अली के साथ। पहले बीवी यानी सरकार अबू बकर सिद्दीक की बीवी। आप कहती हैं कि मैं उस वक्त उनकी खिदमत में थी जब इमाम हसन की विलादत हुई। जब इमाम हसन की कहती है कसम से जब इनकी विलादत हुई ना, जब इनकी विलादत हुई तो कहती है घर के अंदर एक नूर रोशनी मौजूद थी कि नूर चमक रहा था। फिर कहती है मैंने एक हैरान कुन बात देखी कि कोई नापाकी नहीं, कोई गलाजत का मामला नहीं, तबीयत को जो चीज ना भाए वो कोई चीज नहीं थी। मैं सरकार की बारगाह में गई, कहा या रसूल अल्लाह मैं उनकी खिदमत में थी, लेकिन बात क्या है वहां कोई ऐसे मामला नहीं था, वहां कोई गलाजत का मामला नहीं था। और इतनी जल्दी कि विलादत हुई, बच्चा जब पैदा हो 40 दिन या 1 महीने तक औरत को खून आए तो नापाकी की हालत कहलाती है। शरीयत का हुक्म है रोजे भी माफ, नमाज रोजे की कज़ा करे नमाज माफ हो जाती है। अब देखें औरतों का ये मामला है कि उनको अल्लाह ने इन दिनों में इबादत को छोड़ने की इजाजत दी। कहती आका यहाँ मामला ऐसा नहीं था, लेकिन जब विलादत होती है मैंने देखा फौरन पाक हुई और नमाज भी पढ़ ली थी। सरकार कहते हैं सुनो अल्लाह ने मरियम को ये शान दी थी कि वो बतूल थी, मेरे रब ने मेरी बेटी को भी यही शान अता फरमाई है। अब इस बात की तस्दीक तो खुद मेरे सरकार ने फरमाई है। इसको मोहर लगाने वाली जात मेरे आका अलैहिस्सलाम की है, तो इसको कहा गया बतूल। अब दोनों बतूल की बात कर लेते हैं। हजरत मरियम भी बतूल। अब तवज्जो, अब देखता हूं जिसकी जैसी सोच और जोश, जिसका जैसे कुव्वत समाअत का शौक। अब देखता हूं कहते बतूल तो वो भी है, बतूल तो ये भी है, लेकिन फजीलत की बात आती है तो फिर देखो क्या फजीलत है। हजरत मरियम बतूल है। जब आप हुजरे में होती है आसमान से खाना उतरता था, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो कहते क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहते रब ने जन्नत से भेजा है। तो अब वहां जन्नत से फूल और फ्रूट उतरते हैं। मुस्तफा की जब दावत होती है हांडी तो रख दी जाती है चूल्हे पर, जन्नत से खाना आता है। सहाबा कहते आका खाने में लज्जत ऐसी नहीं देखी। आका कहते हैं सुनो दुनिया का खाना नहीं था, मेरी बेटी के लिए अल्लाह ने जन्नत से खाना भेज दिया था, मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना आता है। बतूल वो भी है, बतूल ये भी है। इनके हुजरे में ज़करिया दाखिल होते हैं और जब फातिमा अपने घर जाती है उनके हुजरे में ज़करिया अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि जाने कायनात दाखिल होते नजर आते हैं। वो हजरत इमरान की बेटी है तो ये मुस्तफा जाने रहमत की बेटी है, इसलिए कि उनकी फसीलत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बतूल तो वो भी है, बतूल तो ये भी है। वहां ज़करिया आते हैं और यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह आते हैं। ये है बतूल की फजीलत। और एक फर्क देखे, और एक फर्क देखे, बहुत प्यारा फर्क, बहुत प्यारा फर्क। अगर ये कहे कोई कहे क्या कहे कि मरियम तो ईसा की अम्मी है, ये फजीलत है,
ईसा रूहुल्लाह रसूल है। अरे कोई अगर मान लो कि वली की माँ होना भी बहुत शर्फ की बात है, हाँ? आलिम की माँ होना भी शर्फ की बात है, लेकिन ये तो नबी की माँ है। अब हजरत सैयदा को हम देखें तो कहा एक मौके पर सरकार कहते मेरी बेटी उम्मे अबीहा है, उम्मे अबीहा माना क्या, मेरी भी अम्मी है। ये सरकार ने एक मकाम पे कहा है। अब कैसे कहा, अब सुनो, बहुत प्यारी बात। इतनी सारी बेटियां मुअज़्ज़ज़ थी सरकार की, लेकिन सैयदा के बारे में हम हदीस से जितनी पढ़ते हैं दूसरी नजर आती। और दूसरी बात के जितनी मोहब्बत सरकार को इनसे और इनसे थी कितनी नजर आती नहीं। आपकी उम्र तो अभी छोटी है और मक्के का दौर था। कहां का दौर था? मक्के का दौर था। हुजूर तबलीग के दिन के लिए बाहर जाते, तबलीग के दिन के लिए। तो सैयदा पाक अपनी बहनों को कहती थी कि अब्बू आए ना तो टेंशन वाली बात नहीं करने की। सुभान अल्लाह। कहती हैं इतनी उम्र में सैयदा ज़ैनब है इनसे बड़ी, सैयदा उम्मे कुलसूम है, हजरत रुकैया है, और चौथे नंबर पर सैयदा कायनात है। तो कहती है कि अब्बू को चूंकि बाहर तो कोई फूल नहीं बरसा रहा है, आज मुकर्रिर पे लोग पैसा उड़ाते हैं। उस जमाने में तकरीर करना मुशरिकों के नजदीक जुर्म था। वहां पत्थर होते थे, वहां ऐसे जुमले बोले जाते कि दिल छलनी हो जाता। सरकार को इतना सताया गया, इन हालात थे। सैयदा कहते अब्बू आए तो पेंशन वाली बात नहीं करनी। सरकार कहते ये तो उम्मे अबीहा है, मेरी अम्मी है। तो कहते हैं अगर यूं कह दिया जाए कि ईसा रूहुल्लाह की मां मरियम है तो मेरी सैयदा पाक को भी मेरे सरकार कहते मेरी उम्मे अबीहा है। ये दो बतूल हो गई। और एक हदीस सुने बतूल के हवाले से। मुझे एक बात और भी करनी है इंशाल्लाह, इसी पर हम खत्म करेंगे, और ये बोलना ही बोलना है। कहते हैं सरकार से एक दिन हजरत फातिमा ने पूछा, इसलिए कि सरकार क्या फरमाते, मेरे जिगर का क्या है, मेरे जिगर का गोश्त है, मेरा हिस्सा है मेरी फातिमा। अब इस बात की लज्जत आप नहीं ले सकते, बस बोल दिया हाँ सुभान अल्लाह। अब लज्जत सुने, इसलिए कि कोई चीज को कीमती बताने के लिए दूसरी चीज और डेमो रखना पड़ता है, तो पता चलता है कि हाँ इससे बेहतर ये है। तो कहते हैं क्या जिगर का टुकड़ा कहा? हाँ जिगर का टुकड़ा कहा। अब क्या मतलब? तो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आज ऑनलाइन बुकिंग होता है कि अगर किसको रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़नी है ऑनलाइन बुकिंग करो। मैं कहता हूँ मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मस्जिद तो आप ही है ना, मस्जिद तो छल्ली सब भी है, मस्जिद तो ऊपर भी है, मस्जिद तो थर्ड फ्लोर पर भी है। जहां भी नमाज पढ़ो मस्जिद मस्जिद है, और मस्जिद नबी शरीफ है। फिर एक जगह को इतनी खुसूसियत क्यों? जो तबरुका का इनकार करते हैं भी ऑनलाइन बुक करते हैं। मैं कहता हूँ वाकई जन्नत का टुकड़ा आया था क्या? नहीं आया था। क्या था? कदमे मुस्तफा इतने लगे कि रब ने उसे जन्नत का टुकड़ा कह दिया। तो कदमे मुस्तफा लग जाए वो जन्नत का टुकड़ा हो, मुस्तफा जिसे कहे मेरे जिगर का टुकड़ा, उसकी शान का आलम क्या होगा? अब समझे जिगर का टुकड़ा किसे कहते हैं? मेरी जान का टुकड़ा। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, लोगों इनसे मोहब्बत करो। मैं उसकी औलाद से मोहब्बत करता हूँ। जिसने फातिमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने रब से मोहब्बत की। सरकार ने इनकी शान ये बयान फरमाई थी। अब देखो कहते अब्बा जन्नत में पहले कौन जाएगा? हक रखती है भाई, इसलिए कि जन्नत भी इनके अब्बू की है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो यही मानते हैं सरकार की जन्नत है। जो नहीं मानता फिर ये जाएगा बाहर, जो मानता जाएगा अंदर। इसलिए कि इख्तियार मानोगे तो जन्नत भी मिलेगी, वरना तेरे मेरे अमल तो ऐसे नहीं है कि हम शफाअत करवा सके। लेकिन हाँ वो कहे हाँ मेरा गुलाम है, मेरी बेटी का चाहने वाला है, जन्नत पे चला जा। फिर वहां मोहब्बत रसूल काम आती है, वहां मोहब्बत अहले बैत काम आती है। कहते अब्बा जन्नत में कौन जाएगा? तो कब मैं जाऊंगा, कब्र से मैं पहले उठूंगा। एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ होगा, एक हाथ में हजरत उमर का हाथ होगा। इस शान से मैदान महशर में मैं तशरीफ लाऊंगा, जन्नत में मैं जाऊंगा। फिर कहती है औरतों में, तो फिर सरकार ने कहा बीबी मरियम। तवज्जो, क्या कहा?
बीबी मरियम तो सैयदा पाक भी खामोश हो गई। इनको ये था कि शायद अब्बा मेरा नाम ले, और हक रखती थी। एक रात एक सजदे में गुजरती थी। ऐसा नहीं था नबी की बेटी थी, कुछ नहीं था। जितने अमल और तकवा उनके पास था। नहीं कहा कि फातिमा के तकवे की वजह से, ये जुमला सुने, फातिमा के तकवे की वजह से अल्लाह ने नस्ले सैयद पे आग हराम फरमा दिया। सुभान, कितनी बड़ी एक हस्ती की, और किस वजह से? तकवा था। तकवा तो ऐसा तकवा कि जिसके माँ वो महने चांद ने इनके चेहरे को, इनके दुपट्टे को नहीं देखा। ये शान थी, ये शान थी, तो ये हक था। तो सरकार फरमाते हैं कि बीबी मरियम, तो आपने कहा कि हो सकता है मेरा नाम हो। फिर सरकार कहते हैं बीबी मरियम तो है ही है, लेकिन बेटी खबर है किस अंदाज से जाएगी। अब जाने का अंदाज भी तो सुने। नाम तो अब सरकार ने कह डिक्लेयर कर दिया तो अब हो गया। सरकार की जबान से एक बात निकल गई, ये बात लिख लो कि एक बात निकल गई वो हो गई। किसी को कह दिया जन्नती तो जन्नती हो गया। फिर ये नहीं देखेंगे कैसा था और किसके अब्बा थे, फिर यजीद को नहीं देखेंगे, हम मर्तबाए सहाबियत को देखेंगे। इसलिए कि ज़बान हाल से निकल गया, हो गया। अब कहते हैं किस शान से जाएगी, तो कहते हैं सरकार बेटी तू तो जन्नती सवारी पर मौजूद होगी, और बीबी मरियम तेरी सवारी के नकेल पकड़कर जन्नत में शान से दाखिल होगी कि वो तेरी खादिमा होगी और तो उसकी मखदूमा होगी, तू उसकी मखदूमा होगी। ये अल्लाह के रसूल ने सैयदा की शान बयान फरमाई। अब आइए आयत मुबाहिला पर आते हैं। सुना है आयत मुबाहिला? नहीं सुनाऊंगा, शायद मुझे याद नहीं कि मैं, हो सकता है बहुत सालों पहले, लेकिन अब बता रहा। आयत मुबाहिला, मुबाहिला कहते किसे? इसको पहले समझे। अगर कोई दो जमातों के दरमियान मुनाजरा हो किसी बात पर डिस्कस, तो उसको कहते हैं मुनाजरा। और अगर कोई मुनाजरा ना करे तो फिर उसको कहे मुबाहिले का चैलेंज, लास्ट स्टेप। क्या? मुबाहिला। अब मुबाहिला क्या है, अब आगे देखिए। एक जमात नसरानियों की सरकार की बारगाह में मदीना मुनव्वर आई। सरकार ने दीन रखा, मुबाहिले की बात हुई। मेरे आका ने कहा कल मुबाहिला करते सुबह के वक्त तुम अपने औलाद को लेकर आओ। सरकार ने कहा, क्या कहा? तुम अपनी औलाद को लेकर आओ, मैं अपने बेटों को लेकर आता हूं। मुबाहिला इसे कहते हैं कि लानत भेजे एक दूसरे पर। किस पे पड़ती है? जो हक होगा इस पे नहीं पड़े, इसको कहते हैं मुबाहिला। और कली तराबी में पड़ी गई, फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदो अबनाअना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लेकर आओ, मैं अपने बेटे, व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबिन। अगर झूठा है तो अल्लाह की लानत है। अब एक तरफ नसरानियों की जमात, एक तरफ मेरे आका की, और उस जमात में था कौन? सरकार ने कहा अगर तू हक पर है तो तू अपने औलाद और बेटों के वास्ता लेकर अल्लाह से दुआ करना। अगर मेरा दिन हक पर है तो मैं अपने औलाद को लेकर आऊंगा। तो सरकार ने इमाम हसन को गोद में उठाया, इमाम हुसैन को उठाया, कहा अली तुम पीछे चलो, और सैयदा को इनसे पीछे रखा। और ये पंजतन पाक आ गए नसरानियों के सामने। सरकार ने कहा चल रहे थे, जा रहे थे, सरकार ने चेहरा घुमा कर कहा अली जब मैं दुआ करूं तो तुम्हें आमीन कहना है, फातिमा जब मैं दुआ करूं तो मैं आमीन कहना है, हसनैन करीमैन से कहा जब मैं दुआ करूं तो मैं आमीन कहना है। नसरानियों की जमात थी, राहिबों की जमात थी, नजरान से आने वाले ईसाई पादियों की जमात थी। जब मेरे आका का चेहरा इन्होंने देखा और उसके बाद हसनैन करीमैन के खिलते हुए चेहरे देखे, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फेल, अल्लाह अकबर, बेइजाजत जिनके घर जिब्राइल जाते नहीं, अदरो वाले जानते, सदरो खाने रहले बैठ। कहते हैं तुम आमीन
आमीन कहना। वो नजरानी देख रहा था, वो दुआ वाला चेहरा चमक रहा है, पीछे अली देख रहे हैं, इसके पीछे इनके पीछे सैयदा पाक है। हसनैन करीमैन को उठाया था। नसरानियों ने कहा ये कौन आ रहा है? कहा ये पंजतने पाक आ रहे हैं, ये अहले बैत पाक आ रहे हैं, ये मुस्तफा की औलाद आ रही है। नसरानी राहिब कहता है ओ नसरानियों भाग जाओ, अगर इनकी आमीन निकल गई तो कसम खाकर कहता हूं मदीना के पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएंगे, इसलिए कि सरवरे अंबिया दुआ करे और औलाद अहले बैत आमीन कहे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर आग नाजिल फरमा ही देगा। मुबाहिला नहीं हुआ। फिर कहते हैं नसरानी पादरी कहता तुम्हें खबर है ये कौन है? अभी तो कोई हस्ती का नाम तारुफ हुआ नहीं, तारुफ हुआ नहीं था। कहते हैं चेहरे ही ऐसे थे, चेहरे ही, और चेहरा माने क्या? नूर। हाँ, चेहरा माने, और वो चेहरे खूबसूरत भी थे। एक एक खूबसूरत फिर उसमें नूर होना तो दोबारा है? और ये भी याद रखना अल्लाह वालों के चेहरे चमकते हैं, और अल्लाह वाले जमात में हमारी नजर आएंगे। दूसरों के चेहरे देखो तो रात में डर जाए, नींद भी ना आए, और उनके चेहरे देखो तो सुकून कल्ब हो जाए। वो ऐसे चेहरे, और देख लो उलमा अहले सुन्नत को, जो ऊंचे उलमा है तकवा परहेजगार, उनके चेहरे देखो तो दिल को ठंड पड़ती है। और इनके ऊंचों को देख लो तो कहीं काला दाग पड़ा हुआ है, तो कहीं आंखें फटी पड़ी हुई है, इसलिए कि फैजाने नबूवत जिसमें बरसता है, फिर चेहरा काला भी हो फिर नूर ही नूर नजर आता है। और वो तो नूर वाले चेहरे थे। कुरान जिसको वक्तुहा करे, कुरान जिनकी औलाद को इन्नमा युरीदुल्लाह कहे, कुरान जिनकी नस्ल को कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा कहे, कहते ये चेहरे वाले कौन है? लोग कहते इनके दामाद है, एक कहते हैं इनकी बेटी है, ये हाथ में उठाए इनके नवासे है। कहते चलो चलो, सरकार फरमाते अगर मुबाहिला हो जाता तो ये सब के सब बंदर और सुअर बना दिए जाते। अगर मुबाहिला हो जाता 1 साल तक ईसाइयों के नजरान के ऊपर अल्लाह का अजाब उतरता रहता। अगर मुबाहिला हो जाता अल्लाह इनकी नस्ल को खत्म कर देता। लेकिन चूंकि इसमें आकिब नाम का आदमी था, उसने कहा चलो चलो मुबाहिला न करना, इसलिए कि अगर उनकी बेटी आमीन कह दे तो फिर तेरी नस्ल तबाह हो जाएगी। उस वक्त उनके चेहरों को देखकर लोगों ने कहा था मुबाहिला नहीं हो सकता, इनकी आमीन में अल्लाह ने वो कुव्वत रखी है, अगर आमीन कह दे अल्लाह पहाड़ों को भी जगह से हिला देगा। ये आयत मुबाहिला भी सैयदा पाक के दौर में और आपको लेकर मेरे हुजूर गए थे। ये शान है सैयदा पाक। एक आखिरी बात, क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई। अच्छा, आपकी उम्र बहुत कम हुई। हुजूर का जब विसाल हुआ तो आप मेरे आका के करीब थी, तो आप रो रही थी, गम था वालिद से, और सरकार इतनी मोहब्बत करते कि सबसे पहले घर इनके जाते। और बाद में तो ये हुआ कि करीब मुजरा खरीदवाया और खिड़की पाड़ दी अपने घर में। जब भी दिल करता खोलते और कहते बेटी तेरा चेहरा दिखा दे। बेटी शान की थी कि एक दिन ऐसा हुआ कि घर के काम, रात को इबादतें, तो मौला अली ने कहा कि जाओ हुजूर के पास बहुत सारे गुलाम आए, मांग लो हमें भी दे देंगे, जाके ले आओ। सैयदा पाक गई, सरकार से कहा या रसूल अल्लाह हालात ऐसे है, चक्की पीस के हाथ में छाले हैं, आप मुझे कुछ गुलाम अता फरमाए, मैं इसके लिए आई हूं। सरकार ने फरमाया नहीं बेटी। क्या फरमाया? ये है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इंसाफ देखना है तो दरबार रिसालत में देखो। कहा बेटी नहीं दे सकता, अभी बदर के लोगों का बाकी है, अभी मदीना के गरीबों का बाकी है। हालांकि यहाँ कोई रोज 4-5 टाइम के खाने नहीं बनते थे, एक हफ्ता भी चूल्हा नहीं जलता था। रोजे रखे, 3 रोजे रखे, और साइल आता था, इफ्तारी का सारा खाना दे दिया जाता था। ये शांति, और पानी पी पी कर इफ्तारी हो रही थी, पानी पी पी कर सहरी हो रही थी, ये था मामला। लेकिन कहा बेटी तुझे नहीं दे सकता, हाँ एक वजीफा देता हूं,
इसको पढ़ लेना, तेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। सरकार ने वजीफा दिया अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, सुभान अल्लाह 34 बार, अल्लाह अकबर। ये तस्बीह फातिमा है। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में कोई रात ऐसी नहीं थी कि ये तस्बीह पढ़े बगैर मैं सोया हूं। सुभान अल्लाह। जंगों के माहौल में भी कभी मेरी ये तस्बीह फातिमा नहीं, इसको तस्बीह फातिमा कहा गया। ये शान थी। मामला ये था हालांकि सबसे अमीर बाप की बेटी, अमीर तो है ना भाई, सरकार कहते मेरे साथ सोने के, अरे तू तो सूखी रोटी देखता है, तो हुजरा मुस्तफा देखता है, मेरी निगाह तो जन्नत देखती है। मेरी सोच तो ये कहती है कि सरकार कह दे तो ओहद का पहाड़ सोना बन के चले, लेकिन सरकार ने कनात को इख्तियार फरमाया। सरकार ने जो है इस चीज को पसंद किया कि मेरी उम्मत के गुरबा का क्या होगा। ये बेटी की शान है, लेकिन बेटी से क्या कहा गया, दे सकता और नहीं दी। ये अब देखें कि चली गई सरकार, फिर मोहब्बत क्यों ना करे। बेटी इतनी मोहब्बत वाली कि एक जुमला कह दिया तो ठीक है, इसलिए सरकार मोहब्बत करते थे। अब सुने, सैयदा पाक का विसाल बहुत जल्दी हुआ सरकार की हयात तैयबा में। और याद रखना जितना सरकार, एक खास बात, हजरत आयशा सिद्दीका ने जितना सैयदा पाक को पहचाना है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से, इतना किसी ने दुनिया में इनको नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। अब वो हदीस में बताऊंगा, फिर आप समझेंगे कि हाँ हकीकत में पहचाना। कहते सैयदा आयशा फरमाती कि सरकार ने अपनी बेटी को करीब किया और कान में कुछ कहा, कान में कुछ कहा, सैयदा रोने लगी। फिर कुछ कहा, सैयदा हंसने लगी। हुजूर का विसाल हो गया। सैयदा आयशा फरमाती मैंने कसम देकर कहा बताओ वो क्या बात थी, इसलिए कि मैं खुद भी मौजूद, और सरकार इतनी नरमी से गुफ्तगू करे कि आप मुस्कुराए, आप रोए। तो मेरे आका से जब सैयदा पाक से पूछा गया ऐसा क्या था, तो आप फरमाते मेरे आका ने कहा था सैयदा सबसे पहले दुनिया से कहते मेरा अब विसाल होने वाला है। तो मैं रोने लगी कि हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। फिर कहते मुस्कुराने की वजह, कहा सुनो सबसे पहले अहले बैत में तू मुझसे मुलाकात करेगी। और 6 महीने बाद सैयदा का विसाल हुआ। सुभान अल्लाह। यानी ये है इल्म गैब रसूल। तू कहता है पीठ के पीछे की खबर नहीं, मैं कहता हूं कौन कब मरेगा, ये सरकार को अल्लाह ने इल्म मुस्तफा अता फरमाया है। ये है सैयदा पाक की शान। और सुने क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई। फरमाया गया कभी ऐसा होता कि आप रोटी पकाती, आटा गूंदती, और इमाम हसन हुसैन पालने में होते, झूला हिलाते, कभी सो जाती। एक सहाबिया कहते मैंने देखा कि झूला हिल रहा है, मैंने देखा झूला हिल रहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या मामला था, कहा फरिश्ते आए थे झूला झुलाने के लिए। ये अल्लाह ने शान अता फरमाई सैयदा पाक को। और वो दुआ कर दे तो वो बात याद है हजरत उस्मान गनी को खाने की सरकार को दावत दी। हजरत उस्मान गनी ने शानदार दावत की और हर कदम पे गुलाम आजाद किए। मौला अली को ख्वाहिश थी कि सरकार मेरे घर भी आए, तो कहा क्या करना है, कहा दावत दे दो, वतवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा क्या था, कहा दावत दे दो, एतबार तो का मुसल्ला बिछाया, दुआ करने लगी। हांडिया भर गई जन्नती खानों से, शेर होकर सबने खाया। और कहां से, तो कहा जन्नत से आया था। फिर कहते कदम बढ़े तो उन्होंने गुलाम आजाद की, अपने पास तो इतनी तादाद में रुपया, अब क्या करे, तो सैयदा ने मुसल्ला बिछाया। अब देखो, अब मैं हदीस बयान करता हूं, फिर इस बात को पूरा करता हूं और वाकया खत्म, हदीस खत्म, बयान खत्म। अब सुने, मैंने कहा ना सैयदा आयशा ने जितना इनको देखा करीब से किसी ने, आप फरमाती है हदीस रसूल है कि जितनी सैयदा पाक सीरत में हो, सीरत में हो, सूरत में हो, रफ्तार में हो, गुफ्तार में हो, किरदार में हो, मैंने हुजूर से
इतना मुशाबे दुनिया में किसी को नहीं देखा। कभी कहती है अगर सैयदा पाक दूर से आ रही हो तो यूं लगता था जैसे सरकार आ रहे हैं, करीब देखते थे तो वो सैयदा पाक होती थी। यानी चलने का अंदाज भी मुस्तफा जैसा, बोलने का अंदाज भी मुस्तफा जैसा, दौड़ने का जो है बात करने का अंदाज भी मुस्तफा जैसा, किरदार भी मुस्तफा जैसा। और अगर चेहरा भी देखना हो और हुस्ने मुस्तफा देखना हो तो सैयदा पाक में देख लिया करो। ये शान थी। अब इसको मुकम्मल करे। सरकार को फिक्र उम्मत कितना था, कितना उम्मत का। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कुरान कहता है इतनी फिक्र के मेराज में गए तो उम्मत को याद किया। मौला अली फरमाते हुजूर को जब कब्र अनवर में उतारा गया तो लबे मुस्तफा हिल रहे थे, लबे मुस्तफा जुम्बिश कर रहे थे। मैंने कान धरे और देखा, लगाए कान तो फरमाते हैं रसूल कह रहे थे रब्बी हबली उम्मती। पैदा हुए तो उम्मत को याद किया, कब्र अनवर में उम्मत को याद किया, इबादतों में उम्मत को याद किया, शबे कदर हो उम्मत को याद किया। हर जगह उम्मत उम्मत की फिक्र थी। और यही फिक्र अल्लाह ने सैयदा के अंदर भी रखी थी। जब हजरत उस्मान गनी ने कहा हर कदम पे मैं बाजार में जाके गुलाम आजाद करूंगा, तो सैयदा पाक मसल्ला बिछाती है और दुआ करती या अल्लाह तेरे महबूब के जितने कदम मेरे घर तक उठे हैं, हर कदम के बदले एक गुलाम को जहन्नम से आजाद फरमा दे, मेरे नबी के एक उम्मती को जन्नत में अता फरमा दे। जिब्राइल अमीन आकर कहते हैं एक नहीं दूंगा, अल्लाह ने रसूल के हर कदम पे 1000 उम्मतियों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। ये चीज सैयदा पाक में मौजूद थी। इसलिए तो कहा कि किरदार हो, अखलाक हो, गुफ्तार हो, सीरत हो, सूरत हो, अगर कोई मुशाबे था तो वो सैयदा कायनात हज़रत सलामुल्लाह अलैहा मौजूद थी। ये है सैयदा पाक की शान, ये है सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। आज एक बात ये भी याद रखिए, लोग बहुत कम गुफ्तगू करते इस पे। रमजान आता है ठीक है हम और टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जरूरी है कि हमारी नबी की बेटी की शान लोगों में आम की जाए। ये जरूरी है। क्यों कि उन्होंने मुसल्ला बिछाकर अपनी औलाद की मांगी नहीं, हर माँ अपनी औलाद की मांगती है। इमाम हसन और हुसैन कहते हैं हमने अपनी माँ को हमेशा दुआ करते देखा, हमेशा दुआ, लेकिन कभी अपना नहीं मांगा। मांगती थी तो उम्मत रसूल के लिए मांगती थी। ये हकीकत है। कोई भी माँ हो किसका मांगती है, मेरा बेटा सुखी रहे, बोलती है ना। और ये बोलना उसका गुनाह नहीं है। फरमाए माँ की दुआ कबूल होती है औलाद के हक में, इतनी मौसत है। लेकिन वो माँ अपने बेटों की मांगती है, लेकिन ये मेरे नबी की बेटी थी। क्या कहना, भूखे भी रहे, फक्र भी हो तो पट्टा बेचने की बात है तो बेच भी दे। तीन इफ्तारी की बात है। दस्तरखान पे मौजूद थी रोटियां, सूखी रोटी जौ का आटा लेकर बनाई गई थी, लेकिन साइल आकर कह दे कि मैं मांगने वाला हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं बेसहारा हूँ। दस्तरखान उठाकर दे दे और पानी से इफ्तारी करे, पानी से सहरी करे। ये शान अल्लाह ने सैयदा पाक को अता फरमाई थी। उम्मत की फिक्र अगर देखनी है तो अहले बैत के अंदर हमें नजर आती है। ये है सैयदा पाक। अल्लाह हम सबको आपकी फैज़ व बरकत से मालामाल फरमाए। इंशाअल्लाह ऐलानात है वो हम नमाज के बाद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।